हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 60 की, जो कि 25 नवंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि चैप्टर 3। और आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज क्या नया वर्कशीट आपको बताना चाहती है। चलिए बच्चों, we know that proton was discovered by E. Goldstone even before the discovery of electron. Ernest Rutherford was interested in knowing about the arrangement of electrons within an atom. So he conducted an experiment in alpha particles were made to fall on a thin gold foil. He concluded that most of the space in an atom is empty and electrons move around the nucleus in a circular path. तो ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों कि प्रोटॉन जो है उसे ई गोल्डस्टोन ने डिस्कवरी जो इलेक्ट्रॉन की हुई थी उससे पहले डिस्कवर कर लिया था। और जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे उनका जो इंटरेस्ट था वो इसमें था कि अरेंजमेंट कैसे होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम में। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें अल्फा पार्टिकल का यूज़ किया और गोल्ड फॉयल का। तो फिर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। Rutherford model of atom. On the basis of his observation from the experiment, Rutherford proposed a model of the atom. पहला है क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन से बताया था, there is a positively charged center in atom called as the nucleus. Nearly all the mass of atom is concentrated on it. यानी पहली ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी थी वो थी कि एक न्यूक्लियस होता है जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भरा होता है। अगला है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। और इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ये है अगला है द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to the power 5 times less than the radius of the atom. ठीक है बच्चों, ये कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने अपने मॉडल में प्रपोज की थी। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था जिसके बेस पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाई थी, वो देखते हैं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। A gold foil of 1000 atomic thick was selected due to its high malleability and alpha particles were bombarded on it. The alpha particles are positively charged helium ions. The alpha particles were exposed to be reflected as the atom has protons in it. तो उन्होंने क्या किया, बीच में ये लगाई थिन गोल्ड फॉयल, अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट हुआ, तो ये एक्सपेरिमेंट उनका कंडक्ट हुआ। और उसमें क्या हुआ, उसमें पॉजिटिवली जो चार्ज हीलियम आयंस थे यानी कि अल्फा पार्टिकल्स थे वो रिफ्लेक्ट कर गए कुछ। उन्होंने ऐसा माना कि ये ऐसा हुआ है इसके कारण, प्रोटॉन के कारण। ठीक है बच्चों, अब जब एक्सपेरिमेंट किया तब उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी बच्चों, पहली थी मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। यानी कि जो ज़्यादातर जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे वो सीधा का सीधा निकल गए थे। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी एक्सपेरिमेंट की, सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। तो कुछ ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए थे। और अगली थी 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंड। तो इस बेस पे उन्होंने क्या बताया था, इस बेस पे उन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस को बताया था बच्चों, जो कि हमने पहले पढ़ी थी, जिसमें मैंने बताया था कि आपको कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह की बातें बताई। यानी एक न्यूक्लियस हो गया, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और न्यूक्लियस का साइज कैसा है, छोटा है बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी, ड्रॉबैक्स देखते हैं बच्चों।
ड्रॉबैक्स क्या थी रदरफोर्ड मॉडल की? द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल. As the electrons are charged particles, they have radiate energy while they move in a circular path and will ultimately lose energy. As a result, they will fall in the nucleus. But atoms are found to be stable. The Rutherford model of the atom failed to explain this fact. तो उन्होंने क्या सोचा बच्चों, इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये थी कि हमने जब देखा, उन्होंने बताया कि एक बीच में पॉजिटिव पार्टिकल है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. तो ये लगाया गया, ये मायना लगाया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, कुछ चार्ज है उनमें, कैसा भी चार्ज हो, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो घूमते 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 अंदर न्यूक्लियस में धंस जाएंगे, और उस वजह से धंसने की वजह से वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी जैसे जैसे काम करेगा लूज करेगा, और धीरे धीरे घटती बढ़ती होने की वजह से ये एक दोनों में टक्कर हो जाएगी. तो इस तरह की ये चीज़ों को जब वो नहीं समझा पाए, तो उन्होंने क्या उसको क्या पता लगाया गया कि ये बोला गया कि ये स्टेबल एटम इस तरीके से स्टेबल नहीं हो सकता, और इसका फैक्ट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. यही उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी बच्चों. चलिए बच्चों, अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, विच मेटल वाज यूज्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. तो उन्होंने गोल्ड को यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड. तो ऑब्जर्वेशन जो मेड की थी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, जब उन्होंने मॉडल को बताया तो ये थी ऑब्जर्वेशन. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3 है, which subatomic particles are present in nucleus in a circular path in the atom. तो न्यूक्लियस में होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और सर्कुलर पाथ में होता है इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज. ठीक है बच्चों. आगे है, राइट मेन फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. तो मेन फीचर जो थे वो आपके यही हैं जो कि बताते हैं इस बारे में. चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स. तो जब हमने शुरुआत में पढ़ा था तो हमें पता चला था कि ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को. और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है बच्चों. तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी. आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.